नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। सिंह लग्न के लिए फेब्रुआरी महीना कैसा रहेगा, लियो एसेंडेंट के लिए फेब्रुआरी कैसा रहेगा। देखिए, मैंने इसका हेडिंग लिखा है बिग चांस एट योर वर्क प्लेस। जो 14 जनवरी से 12 फरवरी तक आपका जो लग्नेश है वो 6वें स्थान में है, मतलब आपको हेल्थ के इश्यू आ सकते हैं। तो जब ये वीडियो मिलेगा 12 फरवरी तक थोड़े केयरफुल रहिएगा अपने हेल्थ के लिए। 12 फरवरी हो सकता है, 12 फरवरी तक, 14 जनवरी से 12 फरवरी तक थोड़ा स्ट्रेस भी रहेगा। फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, फैमिली स्ट्रेस भी हो सकता है। किसी भी तरीके से ये जो चांस है, मैं जो दिख रहा हूं, ये फेब्रुआरी का 12 तारीख के बाद मिलने वाला है, यानी कि 13 फरवरी से एंड, मतलब लास्ट जो 3 वीक है उसमें से लास्ट 2 वीक, पर्टिकुलरली लास्ट 2 वीक में एक बहुत बड़ा अच्छा चांस आपको मिलना चाहिए। दोज हु आर अनमैरिड, पर्टिकुलरली देखिए, ये जो महीना है 13 फरवरी के बाद का टाइम, ये आपके स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग के लिए बहुत बड़ा अच्छा महीना रहेगा। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है या आप सोच रहे हैं बहुत वक्त से कि अभी नया स्टार्ट करना है कोई पार्टनरशिप में बिजनेस, तो ये भी ऑफर आपको 13 फरवरी से 14 मार्च में आ सकता है। आप अनमैरिड है समझो और बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, ज्यादातर मैं देखता हूं कि विवाह बहुत बड़ी समस्या होता है लियो को और एक्वेरियस को, सिंह लग्न को और कुंभ लग्न को। विवाह, वैवाहिक जीवन एक बहुत बड़ी समस्या है। बेसिकली पैर ढूंढने में ही वक्त चला जाता है। पिता का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है इसके लिए, फाइनेंशियल आपका जो उठना बैठना है बड़े लोगों में हो जाता है भगवान की कृपा से। तो ये आपका एक्सपेक्टेशन उसकी वजह से बढ़ जाता है। सो दिस मंथ इज ए प्रूव टू बी अ वेरी गुड टाइम। इन शॉर्ट, 13 फरवरी से अगर आप अनमैरिड है तो हाथ धोकर, पैर नहा धोकर पीछे पड़ जाओ आपके विवाह के लिए। कहीं matrimonial.com ये साइट्स है वहां, या कोई और जगह है जहां आपका नाम भी नोट करा के काम करें उसको, क्योंकि 13 फरवरी से 14 मार्च है। अनमैरिड लोगों के लिए विवाह का मौका आएगा, ऑलरेडी मैरिड है उनको वैवाहिक जीवन में ट्यूनिंग आएगा। अगर आप चाइल्ड को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये समय, ये महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा वैवाहिक जीवन के लिए, क्योंकि गुरु सप्तम में आया है। ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौका देगा। ये राहु कर्मस्थान का, और कर्मस्थान से कर्मस्थान में गुरु, यानी कि मैं ज्यादातर आप जैसे लोगों को फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पर देखता हूँ। कर्मस्थान में वृषभ राशि है तो व्हीकल से भी जुड़े हुए देखता हूँ। शुक्र का राशि है कर्मस्थान, शुक्र का मतलब देखिए फीमेल फैशनेबल चीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट, उसमें भी देखता हूँ। और गुरु और शुक्र दोनों का अगर फेवर मिलता है, कर्मस्थान को गुरु देखता हो या कर्मस्थान में गुरु हो या कर्मस्थान से कर्मस्थान में 7th में बाय बर्थ का गुरु हो, तो होटल इंडस्ट्री में भी मैंने बहुत सारे लियोस को देखा है। बहुत बड़ा रुबाबदार नेचर है। सूर्य पूजा करने से आपको हमेशा लाभ होगा। अभी डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसको ठीक से आप नोट करके रखें। देखिए, ये टाइम, ये डेट है, ये आपको केयरफुल रहना है। अब किस तरह से केयरफुल रहना है मैं ये डेट वाइज में बताता हूं। देखिए, 31 जनवरी से 2 फरवरी तक का जो टाइम है, मैंने लिखा है शेयर मार्केट के लिए बेस्ट है। दिस इज द टाइम, मंथ के स्टार्टिंग में आप दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे हैं। कोई फाइनेंशियल शेयर बाजार का मामला है तो इसमें मैंने लिखा आपके लिए कि ये बेस्ट टाइम है। 31 जनवरी से 2 फरवरी तक बेस्ट टाइम रहेगा आपके लिए। मतलब आप जहां भी मट्टी में हाथ डालते हो सोना हो रहा है काफी। यहाँ जो नेगेटिव जो मैंने बोला 12 फरवरी तक हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की बात कर दी है मैंने, बट अभी डेट वाइज जो प्रेडिक्शन है उसमें 31 से 2 फरवरी आप आपके एम्बिशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बिजनेस का, पार्टनरशिप का ऑफर भी आपके पास अभी 13 फरवरी से कहीं ना कहीं काम धंधे में मैं ग्रोथ देख रहा हूं आपका, तो उसका कहीं ना कहीं सिम्टम भी आपको मिलने लग जाएगा। अब 3 फरवरी से मैंने लिखा 3, 4, 5 केयरफुल। ये हो सकता है कि देखिए आपके ईगो की वजह से आपको तकलीफ हो, या तो अभी किसी को जबान दे दिया। मैं लियो वालों को देखता हूं अपनी जय जयकार करने के लिए पैसा देते हैं कि पार्टी देते हैं दोस्तों को, तो 3, 4, 5 है। जो 31 जनवरी से 2 फरवरी तक का टाइम था, दोस्तों के साथ एंजॉय किया था, और इस टाइम में आप उसको पेमेंट करें। 3, 4, 5 है। ये एक्सपेंसिव टाइम है, कोई ना कोई आपको बेवकूफ भी बनाएगा। अपना ईगो को कहीं ना कहीं हर्ट भी हो सकता है। 3, 4, 5 विल बी एन एक्सपेंसिव डे। आपको केयरफुल रहना है, मतलब अर्ली मॉर्निंग से आप मेंटली प्रिपेयर होके ही जाइएगा जॉब पे। अभी इसमें से बचने का क्या उपाय है, तो सूर्य को जल दीजिएगा। ये जो तारीख लिखा है 3, 4, 5, 23, 24, 25 को भूले नहीं करिए। 6 दिन जल देंगे, जल दो। और वो जो मंत्र है
सूर्य का जपा कुसुम शंकाशम काष्पे माधुरीम तमोरिम सर्व पापम न प्रणतोष्मि दिवाकर, ये मंत्र करके सूर्य को जल दीजिएगा। कलश तांबे का हो तो बहुत अच्छा है, और आपका पूर्व की तरफ मुंह होना चाहिए। उस जल के अंदर अगर हो सके एक आध तुलसी का पन्ना डाल दो तो भी चलेगा, थोड़ा सा कुमकुम या फूल डाल दो तो भी अच्छा है। तो ये 3, 4, 5 मैंने टेंशन का बोला है। 6, 7, 8 और 9 ये आप रिवाइज करेंगे अपने आप को। यू विल बी रिवाइज योर सेल्फ। 6, 7, 8, 9 अपने आप को आप रिवाइज करने में गवाएंगे। मतलब कहाँ आप गलती कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी आपका फ्यूचर में आपको डिसाइड करना है। 6, 7, 8, 9 आपका उसमें चला जाएगा। और आप अपने जो गलतियां होती है, जनरली देखिए मैं लियो, अगर आपका स्पाउस अगर लियो है, आपके पति लियो है या आपकी वाइफ लियो है, तो उसको एडवाइस कभी मत करो अनलेस एंड अनटिल शी हैज आस्क्ड फॉर, या जब तक आपका पति अगर आप लियो है पूछेगा नहीं तब तक उसको एडवाइस मत करो। अदरवाइज वो लोग उसका बात का बतंगड़ बना देते हैं। दे डोंट लाइक एडवाइस ऑफ एनीवन विदाउट आस्किंग, विदाउट देयर परमिशन। सो 6, 7, 8, 9 अपने आप को रिवाइज करो। 10, 11, 12 ये देखिए ये डेट है 10 to 12, ये जो है ये आपके लिए मनी फ्लो का टाइम है। मतलब हाथ में आपका पैसा आना चाहिए। अभी आप कमेंट बॉक्स में ये नहीं लिख देना कि भाई पैसा तो आया नहीं, जोशी जी फ्लॉप रहा आपका प्रेडिक्शन, लेकिन 90% लोगों को पैसा आना ही चाहिए। 10, 11, 12 को आपका पूरा फैमिली मिलेगा। आप हो सकता है कि 10, 11, 12 में आप हीरो भी हुए होंगे। कोई अगर विवाह के लिए मौका, देखिए बहुत अच्छे मौके से आप गुजर रहे हैं। अभी सूर्य गुरु का युति भी हो रहा है आपके सप्तम स्थान में। तो 10, 11, 12 तारीख मनी फ्लो एक मजबूत रहेगा। 10, 11 और 12 यू विल बी हीरो, मैंने बोला ऐसा। और फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीन का आपको 10, 11, 12 को पॉजिटिव चीज मिलेगा। अब 13 से 15 जो दिन है, 13, 14 और 15, ये भाई बहन या पड़ोसियों के साथ का आपका रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम है। हो सकता है आपके काम धंधे के लिए कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग पर भी आप चले जाओ। 13, 14, 15 विल बी फॉर शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग। कर्मस्थान में कोई ना कोई चैलेंजेस आके खड़ी हो जाएगी। 10th हाउस में राहु है, हम तो बोलते हैं राहु जिसको 10वें दुनिया उसकी बस में। तो 10th हाउस का राहु भी बहुत अच्छी जगह है, लेकिन कर्मस्थान में कोई चैलेंज आएगा वो भी आप बखूबी पार कर सकते हैं 13, 14, 15 को। 16, 17, 18 और 19 ये यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। अपनी ममा से ज्यादातर तो मैं लियो को देखता हूं, अगर लियो लड़की है, अगर आप लड़की का आपका सिंह लग्न है और अगर आप लड़की है, डैडी की बहुत फेवरेट होती। अभी लड़के हैं तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि लड़के डैडी के फेवरेट नहीं होते, बट वो अपोजिट सेक्स का ज्यादा अट्रैक्शन होता है। और लियो लड़की है तो अपने डैडी की बहुत खास होती। और ये तारीख है 16 से 19 तक का, ये आपके ममा के साथ का रिलेशंस को मजबूत करने के लिए है। 16, 17, 18 और 19। अब 20 तारीख से 20, 21 और 22 जो मोहब्बत करते हैं, मैंने उनके लिए बैच लिखा है। दिस इज द डे। देखिए ठीक तरह से इसको देख लीजिएगा। 20, 21, 22, 13 और 27 मैं इसका वजह भी बताता हूं। चंद्र शुक्र का युति प्रतीति हुआ है, थोड़ा डिटेल में बताता हूं कि अगर कोई देखिए जनरली क्या होता है, अभी ये टाइम है प्रपोज करने का आपको। 20, 21, 22 आपका जो माइंड है बहुत इंटेलेक्चुअल, शेयर बाजार के लिए भी मैं इसको भी, ये तारीख को भी अच्छा मानता हूं। 20, 21, 22 को कोई ना कोई नई आइडिया भी आपके दिमाग में आ जाएगा, क्लिक होगा कोई नई आइडिया आपके दिमाग में, दैट विल बी। और किसी से प्यार करते हैं उसको पूछ लीजिएगा। 20, 21, 22 में मानता हूं 13 तारीख बेस्ट है, 27 भी बेस्ट है, 20, 21, 22 भी। जो देखिए मैं इसका वजह, चंद्र और शुक्र का आपके लव हाउस पर प्रतीति हुआ है 13 तारीख को। शुक्र देखिए धनु में है और चंद्र है मिथुन राशि में, तो ये अपोजिशन हुआ है। तो ये दिन होता है रोमांटिक डे होता है, चंद्र शुक्र का युति या प्रतीति। शुक्र माने आकर्षण, चंद्र माने मानसिकता, तो मानसिक आकर्षण का दिन होता है। तो आदमी जल्दी अट्रैक्ट फील करता है, और ये आप फील करते हैं ऐसा नहीं है। सभी लोग ज्यादातर देखिए 13 तारीख है और 27 तारीख है, रोमांटिक अपोजिट पार्टनर बराबर मिल जाना चाहिए। जैसे समझो सेजिटेरियस का पार्टनर है अगर आपका, आप जिसको प्रपोज करते हो सेजिटेरियस का है या जेमिनी का है, एरिस होगा तो भी चलेगा। तो आप इस तरह से कॉम्बिनेशन को सोचें। तो ऐसा कोई कैरेक्टर है और आप ज्योतिष जानते हैं तो ये दिन बड़ा बेस्ट साबित होगा। 20 से 22 मैंने बोला ऐसा, इसको मौके को जाने नहीं दीजिएगा, ये मेरा सजेशन है। इट इज ए कोई ना कोई आइडिया भी क्लिक होगा। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो ये टाइम आपके बच्चों के लिए स्पेयर करिएगा। 20, 21, 22 आप जिससे प्यार करते हैं उनके साथ स्पेयर करने के लिए 20, 21, 22 बहुत अच्छा रहेगा। 23 तारीख से 25 तारीख मैंने हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का सजेशन दिया। देखिए
3 4 5 मैंने बोला ऐसा कोई बेवकूफ बनाएगा आपको, एक्सपेंसिव होगा। 23 24 25 थोड़ा हेल्थ वाइज इश्यू दिख रहा है इसमें मुझे। कहीं ना कहीं आप किसी से हो सकता है कि झगड़ पड़ो 23 24 25 को, हो सकता है। देखिए इसको पॉजिटिव सोचते हो तो आपके मैटरनल अंकल यानी कि मामा मौसी के घर पर कहीं ना कहीं उनके रिलेटेड कोई बात सुनाई देगी, या हो सकता है कि उनके घर जाना पड़े 23 24 25 को। एक है कि 23 24 25 के दिन अगर आप किसी से पैसा मांगते हैं, ज्यादातर तो मैं देखता हूं लियो है तो आप मांग नहीं सकते जीवन में। जनरली लियो एक अपनी इमेज में रहता है, बहुत रुबाब से चलना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, बड़ी बड़ी बातें करना, अपना प्रॉब्लम कभी लियो वाला दूसरों को नहीं बता पाता। बट 23 24 25 हो सकता है कि पैसे का स्कैरसिटी भी आप महसूस करो। एक्सपेंसिव डे 3 4 5 है, ये हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लमेटिक डे। जगड़ नहीं पड़िएगा। अभी कोई समझो आपको पता है कि सो एंड सो आदमी के साथ अपना पटता नहीं, जनरली अपने को 20 22 25 साल की उम्र में समझ में आने लगता है, तो ऐसी जगह जाओ तो वहां माथापुट नहीं करिएगा। 23 24 25 विल बी प्रॉब्लमेटिक डे। 26 27 28 और 1 मार्च अविवाहित लोगों के लिए द बेस्ट टाइम है। आप कहीं भी, जो मैंने बिग चांस एट वर्किंग प्लेस लिखा है, ये जो मैंने हेडलाइन लिखा है, आपका पर्सनल या ऑफिशियल यानी कि आप जहां काम धंधा करते हैं वो, या आपका पर्सनल जगह पे, ये 26 फरवरी से मैं 1 मार्च तक का टाइम बोल रहा हूं, ये आपको बहुत बड़ा चांस देगा। मैंने 10 से 12 आपको लिखा है, पर्स भरा रहेगा, हाथ में अच्छा खासा पैसा रहेगा। और 26 फरवरी से 1 मार्च अगर जो आप ये गाड़ी चूक गए हो, 20 21 22 का ऑफर करने वाला या प्रपोज करने वाला मौका, 13 तारीख का भी चूक गए आप, 27 का भी चूक गए। देखिए 13 भी इधर नहीं है, 27 भी इधर नहीं है, मतलब ये दिन 13 और 27 रोमांटिक डे, उसका फायदा लेने की कोशिश करो। 26 और ये गाड़ी चूक गए तो आप 26 फरवरी से 1 मार्च और एक मौका। मैं समझता हूं दोस्त हु आर अनमैरिड उनको 14 मार्च तक कभी भी बड़ा मौका यानी कि विवाह फिक्स हो जाए, और इस वक्त में बाद में हम नेक्स्ट संडे जाते हैं, ये सब नहीं करिएगा। देखिए जब भी आप ये विवाह का, और एक चीज बताता हूं मैं, राहु काल देखिएगा। आप लिखेंगे राहु काल तो आपको समझ में आ जाएगा कि राहु काल कौन से वक्त होता है। हर वार को अबाउट फिक्स होता है, सूर्योदय से जो आवर्स गिनते हैं उसमें है ये। तो शाम को 5 बजे से 7 बजे का जो टाइम है, 4 बजे से 7 बजे का, 6 बजे का शाम, 5 से 7 बजे का टाइम, इसमें लड़की देखने का, लड़का देखने का प्रोग्राम नहीं डिसाइड करिएगा। इट शुड बी इन अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में करिएगा। अगर मैं ज्यादातर देखता हूं, देखिए संडे में ज्यादातर प्रोग्राम फ्लॉप इसके लिए जाते हैं कि संडे को लगभग राहु काल होता है। अगर आप इंटरनेट पे थोड़ा सर्च करेंगे राहु काल के बारे में, तो देखिए ये टाइम राहु काल का होता है, तो उस वक्त नहीं करिएगा। मतलब अर्ली मॉर्निंग में डिसाइड कर लीजिएगा कि शाम को फिर हम लोग कहीं भी जा सकते हैं घूमने फिरने, ये बहाना टाल के आप अर्ली मॉर्निंग का टाइम तय करिएगा। इस महीने में अनमेरिड है उनको देखिए 14 मार्च तक, 14 मार्च तक ये मौका है। ये मौके में आपका काम कर लेना चाहिए। मैंने बोला ऐसा कोई भी जो मैट्रिमोनियल साइट है उसमें आपका नाम रजिस्टर कराइए, या जहां से आपको उम्मीद है आपका लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ जहां कुंडली में गया हुआ है, जैसे 11th हाउस में है तो चाचा मदद कर सकता है, या 5th हाउस में है तो चाचा की वाइफ है, या कोई ब्रदर है, बड़ा भाई है, उसकी वाइफ है, वो मदद कर सकती है। सप्तम तृतीय में हो तो आपका अपना भाई बहन मदद कर सकता है, पड़ोसी मदद कर सकता है विवाह में। तो ये भी जरूर देखिएगा अगर आप समझ सकते हैं तो। बाकी पूरी कोशिश करिएगा, ये मेरा सजेशन है। चंद्र शुक्र का युति, और ये देखिए ये जो चंद्र शुक्र का युति है धनु राशि में 27 फरवरी को, यानी कि आपके लव हाउस में ये युति है चंद्र शुक्र का, इसका फायदा लीजिएगा। देखिए एस्ट्रोलॉजी अदरवाइज हर बार जा जाके कुंडली बताओगे और आप खुद कुछ कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मिरेकल तब होता है इंसान, भगवान भी उसकी मदद नहीं करता जो खुद का काम नहीं करेगा। यानी कि भरोसे, भगवान के भरोसे पे बैठ जाओ, ये कभी कोई भी नहीं बोलेगा। अभी देखिए इस महीने आपके 10th हाउस में राहु है, मतलब राहु तो बहुत पॉजिटिव है। आपके 4th हाउस में केतु है। अगर आपके घर के अंदर, जनरली देखिए जब राहु 10th में आता है तो इंसान घर में थोड़ा कम रहता है, इंसान का जो वर्किंग जो है वो बढ़ता है, आदमी का अथॉरिटी से लोग डरते हैं। घर में अगर अशांति सा अनुभव करते हैं, अगर आप मन के अंदर, घर के अंदर अशांति अनुभव करते हैं, तो स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाओ, फूड, कुत्ते को बुधवार को, और कंबल का दान करो। 3 कंबल एटलीस्ट, ब्लैंकेट का डोनेशन करो हो सके तो, नॉट कंपल्सरी, बट कुत्ते को खाना खिलाओ तो भी केतु खुश होता है। केतु चांदी का अंगूठी पहनने से भी खुश होता है, चांदी की कड़ा है, चांदी का माला है,
या रुद्राक्ष पहनने से भी केतु का जो नेगेटिविटी है बहुत हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस समय देखिए बहुत एक अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं। सूर्य आपके 6वें स्थान में है। 14 जनवरी से 12 फरवरी तक मैंने बोला ऐसा। झगड़े से केयरफुल रहिएगा, हो सकता है कि कहीं खर्च हो जाए आपको। ये हेल्थ वाइज 14 जनवरी से 12 फरवरी तक कहीं ट्रैवलिंग में जाना है तो बहुत होशियारी से रहिएगा। मैटरनल अंकल से कुछ फायदा लेना है तो बेस्ट है। लोन अगर कहीं से मांगना हो तो भी बेस्ट है। मंगल 25 फरवरी तक आपके 5th हाउस में ही है तो मैं इसको अच्छा मानता हूं। ये कोई देखिए आपका भाग्य का स्वामी है और वो यहाँ है, मतलब आपके लिए तो मंगल योग कारक है, चतुर्थेश और भाग्येश है, और वो आपके 5th हाउस में है, लव हाउस में आया हुआ है तो वो भी एक अच्छा है। टेक द एडवांटेज बुध का बहुत बड़ा रोल भी नहीं है और वो 6वें स्थान में है तो उसका मैं बहुत बड़ा रोल नहीं मानता। तो ये है अबाउट आपका इस महीने का लेखा जोखा। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। 10 से 12 तारीख में अगर पैसा नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में नहीं लिखिएगा 1 महीना फ्लॉप जाएगा, इतना समझ लीजिएगा कि फिर 1 महीने तक कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं आएगा। नहीं तो 10, 11, 12 को हाथ में पैसा आना चाहिए। विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं तो करिए, वैवाहिक जीवन का ट्यूनिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं तो करिए। और जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आपके जीवन में तो सूर्य को जल दीजिएगा, आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आप बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव है, ये मेंटली आप समझ लीजिएगा। दूसरों से मांगना आपसे पॉसिबल नहीं है। ये तारीख मतलब महीने में मैं 28 दिन है फरवरी में, उसमें से मैंने आपको 6 दिन माइनस कर दिए सिर्फ आपको। 22 दिन आप राजा है, राजा थे और राजा रहेंगे। बस ये 6 दिन को संभालिए। और जो लोगों ने एट द एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एट द एंड प्लीज लाइक माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।